एक समय की बात है। एक महान व्यक्ति अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे बुरे कर्म का फल बच्चों को भोगना पड़ता है? तब स्वामी ने बताया, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपये मिलते थे। उसमें बहुत 25 रुपये रोजाना दान करता था और 25 रुपये में रोजाना अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 लोग हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में बहुत आदमी का समस्या होने लगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती गई। महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है। उस आदमी की लड़के ने पूछा अपने पिताजी से, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 25 रुपये रोज दान करते हैं, और 25 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी का चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपये कमाते हैं और 25 रुपये दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इस तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी उम्र 16 साल की हो गई। एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंस आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंस के हमले की वजह से उस आदमी का वहीं पर मौत हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के की पिता की मौत की खबर मिली, उन्होंने बड़ा दुख हुआ। फिर उस दिन गरीब आदमी के लड़के ने अपने माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमराज चले गए। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे, हमारे पालन पोषण उसी में करते और 25 रुपये दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने कहा अपने बेटे से, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसे कोई सहायता नहीं करता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वहीं गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा, अपने पिताजी के साथ में लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को जरूर दया आएगी, हमारे साथ पिताजी को आने देंगे। महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया।
फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे लड़के को घर पर अकेले छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उस लड़के ने मन ही मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को साथ लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया। फिर उसे थकान हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ से मनुष्य की आवाज आई। कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस आम का पेड़ ने यह बात सुनी तो आम का पेड़ ने कहा, बेटा मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछकर आना। मैं भी यहाँ पर कई साल से लगा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता, नहीं मेरी डालियाँ सूखती। मैं कितने साल तक यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिस कारण इस योनि से कोई मुक्ति नहीं मिल रहा है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारे प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर उस लड़का आगे की ओर बढ़ने लगा और चलते चलते एक इच्छाधारी नाग मिला। उसे देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा, वहां से भागने वाला था। तभी उस नाग से मनुष्य की आवाज आने लगी और पूछा, बेटा मुझसे डरो मत, बस इतना बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह लड़का उस नाग के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी के लाने के लिए जा रहा हूँ। उस नागराज ने कहा, बेटा तुम यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना। मैं बरसों से यहाँ पड़ा हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा। मेरी शरीर में इतनी भी जान नहीं है, मैं थोड़ा सा चल फिर नहीं सकता। मैं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया हूँ जिस कारण से इस योनि से मुझे मुक्ति नहीं मिला? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर उस लड़का फिर से चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में एक किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो बड़े सुकुमार और कोमल लग रहे हो। लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ अपने पिताजी के वापस लाने के लिए। फिर उस किसान ने कहा, यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं चलते रहूं राहगीरों को प्यासा बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक गड्ढा खुदवा रहा हूँ, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया हूँ जिस कारण से इस गड्ढा में पानी नहीं निकल रहा है? मैंने
इसे बहुत सारे पैसा भी खर्च किया, इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर उस लड़के ने आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में बहुत बड़ा तालाब मिला। तालाब के पास गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरते हुए एक बतख आई और पूछने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के के बात सुनकर बतख ने कहा, मेरा यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना। मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ी गुजर गई और मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया हूँ? इसका क्या कारण है? योनि में मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से पूछकर आऊंगा। इतना कहकर उस लड़के आगे की ओर निकल चला। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पहुंच गया। दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा एक मरा हुआ बगुला पड़ा था। जब उस लड़के ने बगुला को देखा तो उस मरे हुए बगुलों को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मरा हुआ बगुले ने से आवाज आई, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ अपने पिताजी को वापस लाने के लिए। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मरा हुआ शरीर कितने साल से इस तालाब पर पड़ा हुआ है? कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर पानी के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस तालाब के किनारे आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है ना कि सड़ता है। इतने सालों से जैसा कि तैसा ही है। मैंने अपने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसका इस शरीर से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर उस लड़का ने चलने लगा। वहां चलते चलते उस लड़के यमपुरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? मेरे पिताजी का घर पर थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे और उसमें से 25 रुपये दान करते थे। 25 रुपये में हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। अब मेरे पिताजी को मेरे साथ जल्दी से भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर यमराज उस लड़के के बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहाँ पर बैठो। यमराज ने उस लड़के के पास में बैठाया और उसको भोजन कराया और उसे पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए?
उस लड़के के रास्ते में जो जो मिले उनके प्रश्न यमराज से पूछा। यमराज ने उन सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिया और कहा, बेटा तुम जाते समय उन सभी को प्रश्न का उत्तर देते जाना। फिर यमराज ने कहा, बेटा तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारे माँ तुम्हारे इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते सबसे पहले वहीं मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पड़ा था। उस लड़के को देखकर मरा हुआ बगुला ने कहा, बेटा क्या यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, मैंने तुम्हारा प्रश्न यमराज से पूछा था। यमराज ने कहा, तुम पहले बड़े विद्वान थे, लेकिन तुम किसी को अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, अब तुम्हारा ज्ञान अंदर ही अंदर खुल रहा है। जब तक अपना ज्ञान नहीं किसी को बताओगे, तब तक तुम्हारा आत्मा के शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस मरे हुए बगुला ने कहा, बेटा ऐसी हालत में मेरे पास कौन आएगा ज्ञान लेने के लिए, तुम ही ले लो। फिर उस बगुले ने के पास जितना भी ज्ञान था उस लड़के को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसके आत्मा को मुक्ति प्राप्ति मिल गई। फिर उस लड़के आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे वहीं बत्तख मिला। बत्तख ने पूछा, बेटा क्या मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक उस अमृत किसी को नहीं दोगे तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगे। बत्तख ने कहा, बेटा मुझे कौन मिलेगा, तुम्हें मेरा अमृत ले लो। फिर बत्तख ने उस लड़के को अमृत दे दिया। अमृत देने के बाद उस बत्तख को मुक्ति प्राप्ति हो गई। इसी तरह उस लड़के के आगे की ओर निकल चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला और पूछा, बेटा क्या यमराज ने कहा आपके घर में एक कन्या कुंवारी बैठी हुई है, जब तक उसका विवाह नहीं करते और कन्यादान नहीं करोगे तब तक गड्ढा में पानी नहीं आएगी। जो तुम्हारा कर्म है और उसे पूरा करो, ईश्वर ने दिया उसे पूरा करो, तब इस गड्ढे को खुदवाना। किसान ने कहा, अब मैं कहाँ से अपने लड़की के लिए लड़के को ढूंढने जाऊंगा? तुम्हें मुझे सीधे साधे स्वभाव को दिख रहे हो, इसीलिए बेटा तुम ही में लड़की से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस किसान ने उस लड़के से अपनी लड़की को विवाह कर दिया। किसान अपनी लड़की को बहुत धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे की ओर निकल चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वहीं इच्छाधारी नागराज मिला। पूछने लगा, बेटा यमराज से क्या प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा, तुम्हारे पास जो नागमणि है उस नागमणि को धरती पर उगलते हो, ना किसी को ना दान दिया। जब तक उस नागमणि को दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। उस नागराज ने कहा, बेटा मैं इस नागमणि अब किसको दूं?
नागमणि की तुम ही ले लो। नागराज ने अपने नागमणि को उस लड़के को दिया। नागमणि को देते ही उस नागराज को मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह से उस लड़का अपने पत्नी को लेकर आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते उसी वही आम का पेड़ मिला। उस लड़के से आम का पेड़ पूछा, अरे बेटा, मेरा जो प्रश्न था यमराज से पूछा था, उस लड़के के से आवाज आई, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा, पिछले जन्म में तुम्हारा काम था स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना। तुम्हारा पद एक गुरु का था। अपने पद का तुमने सही इस्तेमाल नहीं किया था। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। पिछले जन्म में तुम बहुत बड़ा विद्वान थे। तुम बच्चों को अच्छा से शिक्षा नहीं दो, उसी बच्चों को श्राप तुम पर पड़ा था। इसी कारण तुम हिल डोल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान पड़ा है उसे बच्चे को बांट दो, उसे तुम्हें मुक्ति प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के के बात सुनकर उस आम का पेड़ ने कहा, तुम ही ज्ञान ले लो। फिर उस आम का पेड़ के पास जितना ज्ञान था उसे सब दे दिया। उसका आत्मा का मुक्ति मिल गया। फिर उस लड़का अपने पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ पर चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ कौन है? फिर उस लड़के के साथ जो घटना घटी थी अपनी माँ को सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, हे देवी, उस लड़के को ज्ञान हो चुका था, अब उसके पिताजी नहीं आएंगे, तब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी से बताया माता पिता के अच्छे कर्मों का फल उनका संतान को कैसे प्राप्त होती है और पिछले जन्म का कर्म व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य उसके बच्चों को कैसे मिलता है।